you to our YouTube channel eGyan School. This is मुस्कान। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो डोंट वरी, आपको आपके सारे ही क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली इस वीडियो में मिलने वाला है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है तो उन क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। So do not worry about any of such questions and let's get started with the video. So the video is about frequently asked questions on exam result and compartment exams. ठीक, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, सबके माइंड में होते हैं, स्पेशली जब रिजल्ट आता है तब, क्योंकि उस रिजल्ट में कुछ ऐसी टर्म्स लिखी हुई होती हैं जो कि हमने ना तो कभी सुनी और ना ही कभी देखी, और ना ही उनकी फुल फॉर्म्स पता होती है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। तो उन सारी टर्म्स के बारे में मैं आपको आज बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझा दूंगी सब कुछ, और आपको समझ में भी आ जाएगा होपफुली। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, जो मार्कशीट होती है उस मार्कशीट में एक टर्म लिखी होती है दैट इज RT। तो उस RT टर्म का क्या मीनिंग होता है? वो जो RT टर्म होती है वो यूज़ की जाती है रिपीट इन थ्योरी के लिए। ठीक है, इससे पहले 2020 से पहले जो रिपीट इन थ्योरी वाली टर्म थी, इसके इंस्टीड हम दूसरे टर्म यूज़ करते थे दैट इज़ फेल इन थ्योरी। और फेल इन थ्योरी की जो शॉर्ट फॉर्म थी वो FT लिखी हुई आती थी पहले मार्कशीट में 2020 से पहले। और अब जो है फेल इन थ्योरी के ही लिए रिपीट इन थ्योरी टर्म का यूज़ किया जाता है। मतलब ये है, काम तो वही है, बस नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए अब जिन भी बच्चों के मार्कशीट में RT लिखा हो तो उनके लिए एक समाचार है कि उन बच्चों को रिपीट करना पड़ेगा थ्योरी में, अनफॉर्चुनेटली। ठीक, नेक्स्ट कि RP का क्या मतलब होता है जो कि मार्कशीट में लिखी हुई होती है। RP शॉर्ट फॉर्म है फॉर रिपीट इन प्रैक्टिकल। 2020 से पहले रिपीट इन प्रैक्टिकल की बजाय लिखा होता था फेल इन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर भी वही है, मतलब कि साफ साफ ये बताया गया है कि आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, चाहे वहाँ FP लिखा हो चाहे वहाँ RP लिखा हो। RP 2020 से ही लिखा जाने लगा है, इससे पहले जितने भी साल हुए हैं वहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो उसके लिए शॉर्ट टर्म FP लिखी हुई आती थी आपकी मार्कशीट में। ठीक, तो जिनकी मार्कशीट में RP लिखा है इसका मतलब आप अनफॉर्चुनेटली फेल हो चुके हैं प्रैक्टिकल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर जिन बच्चों की किसी बच्चे की मार्कशीट में लिखा है ER, तो उस ER का क्या मतलब है? ER का मतलब है आप फेल हो चुके हैं। ER की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ असेंशियल रिपीट, यानी आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। ये टर्म यूज़ की गई है इन रिप्लेसमेंट विद द वर्ड विद द टर्म फेल, यानी जिन जो बच्चों के लिए अब से पहले 2020 से पहले फेल लिखा होता था उन बच्चों के लिए अब लिखा जाने लगा है एसेंशियल रिपीट। इट मीन्स आप फेल हो चुके हैं एंड यू हैव टू रिपीट इट। ठीक है, जिन बच्चों की मार्कशीट में ER लिखा है उसका मतलब ये लिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी बच्चे का जो रिजल्ट है वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है एज RL, तो इस RL का क्या मतलब होता है? तो इस RL का मतलब होता है कि जो ये RL लिखा जाता है उससे ये नोट करना चाहते हैं कि उस पर्सन से रिलेटेड या उस कैंडिडेट से रिलेटेड अभी सम डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। RL का बेसिकली जो मतलब होता है दैट इज़ रिजल्ट लेटर, कि आपका रिजल्ट बाद में आएगा। नॉर्मली जो CBSE रिजल्ट आउट करती है उस रिजल्ट को आउट करने के बाद जिन बच्चों को के लिए जो ये RL डिक्लेयर किया जाता है, ठीक, उन बच्चों के रिजल्ट पर स्पेशली जो है CBSE फोकस करती है और उन केसेस को सेपरेटली देखती है, और जो भी नीडफुल एक्शन होता है जिसको लिया जाना चाहिए उसको एक्शन को CBSE लेती है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक, कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो मार्कशीट आती है उस मार्कशीट में प्रैक्टिकल मार्क्स क्यों नहीं लिखे हुए होते हैं? तो जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की मार्कशीट में वो नहीं होते हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है कि 2020 में और 2019 में जो मार्क्स है उसका काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हुआ था। मार्क्स का वेरिएशन इसलिए हुआ था बिकॉज लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न और इस साल का पेपर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट था। डिफरेंट इसलिए था बिकॉज
सभी को पता है कि लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट था इस साल का पेपर पैटर्न से, बिकॉज मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था अक्रॉस द सब्जेक्ट वो चेंज हुआ था। जैसा कि स्टूडेंट्स को पता ही होगा, फॉर क्लास 12 जो लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम हुआ था फॉर मैथमेटिक्स वो 100 मार्क्स का था, पर इस बार जो हुआ था उसमें जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था वो हो गया था 80 फॉर थ्योरी एंड 20 फॉर प्रैक्टिकल। इस तरीके से काफ़ी ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके साथ ऐसा ही मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिला था। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स के वो इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि जो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो उनको मार्क्स दिए जाते हैं उनके मार्क्स में जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है वो नहीं होता, और जो प्रैक्टिकल वाले पोर्शन के मार्क्स होते हैं वो प्रोपोर्शनेटली जो है वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं उनके थ्योरी वाले मार्क्स में। ठीक है, उनमें ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो टोटल थ्योरी के जो मार्क्स होते हैं वो आउट ऑफ 100 निकल कर आते हैं, क्योंकि उनके जो प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं वो ऑलरेडी उनके थ्योरी में ऐड हो जाते हैं। इसी के साथ प्रोपोर्शनैलिटी उनके जो थ्योरी में मार्क्स उनको मिलते हैं वो भी उनके इंक्रीज हो जाते हैं। अब इतना कर कर ये जो प्रोसेस है, इतने को सुनकर अब जो नॉर्मल रेगुलर कैंडिडेट्स होंगे उनको ऐसा लगेगा कि उनके साथ धोखा हो गया, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मार्क्स इंक्रीमेंट होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी होता है, तो किसी के साथ कुछ भी गड़बड़ है, धोखा कुछ नहीं हुआ है। सो एवरीथिंग इज फेयर विद एवरीवन। ओके, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना रेगुलर वाले कैंडिडेट्स, और जो प्राइवेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको तो अपना आंसर मिल ही गया होगा। नेक्स्ट वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये दिया हुआ है कि व्हाट डज दिस पी रिप्रेजेंट इनसाइड द ग्रीन सर्कल फाउंड इन द रिजल्ट ऑफ क्लास 12। तो जब क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसमें ग्रीन सर्कल में पी लेटर लिखा होता है, उसका क्या मतलब है। तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक प्रोग्रामिकल एरर होती है, और सीबीएसई ने ये बात बताई है कि जब बच्चों को मार्कशीट मिलेगी ये रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मार्कशीट में जो जी लिखा हुआ होता है उसका क्या मतलब है। वो जो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देती हूँ, इन मार्कशीट रिजल्ट शोइंग इन वन सब्जेक्ट जी व्हाट डज इट मीन, यानी अगर मार्कशीट में किसी भी सब्जेक्ट में आपका जी लिखा हुआ होता है तो उसका क्या मतलब है। तो इसके बारे में भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि ये भी एक प्रोग्रामिकल एरर ही होती है, और जब आपको आपकी मार्कशीट मिलेगी जो प्रोवाइड की जाएगी सीबीएसई के थ्रू, उसमें इस जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, तो इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट दिस इज वेल। Next question is, will the marks given in this subject as per assessment criteria change in case of change in marks after verification and revaluation process? आपको पता होगा कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है अपने मार्क्स से रिलेटेड तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उसमें, मार्क वेरिफिकेशन, आंसर शीट फोटोकॉपी एंड रीवैल्यूएशन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके जो मार्क्स हैं रीवैल्यूएशन करने के बाद या मार्क वेरिफिकेशन करने के बाद चेंज होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें लिखा है कि एनी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द मार्क्स ड्यू टू वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन, यानी वेरिफिकेशन कराओ या कराओ रीवैल्यूएशन, आपके मार्क्स चाहे बढ़े चाहे घटे तो उसका जो भी इफेक्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा ही इसमें। ठीक, एज पर दी असेसमेंट क्राइटेरिया, तो इसमें वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। ठीक, नेक्स्ट इज जो अगला क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि हम सभी को पता है जब क्लास 10th का रिजल्ट आया, क्लास 12th का रिजल्ट आया, तो जब रिजल्ट हम देखते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर या किसी और मीडियम के थ्रू भी, तो उसमें हमारी जो मार्कशीट होती है उसके मार्क्स के जस्ट साइड में हमें कुछ ग्रेड्स देखने को मिलते हैं, A1 B2 A2 C1, इस तरीके के ग्रेड्स। तो उन ग्रेड्स का क्या मतलब होता है, जो कि हमारे मार्क्स के जस्ट बिल्कुल साइड में लिखे हुए होते हैं। ठीक, तो ये जो ग्रेड्स हैं रिलेटिव ग्रेड्स होते हैं। ठीक, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ईयर टू ईयर ये वेरी करते हैं। ये बेस्ड होते हैं ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स पासिंग द सब्जेक्ट। ठीक, उसके अलावा ही जो हमारी जो सीबीएसई के थ्रू जो हमें मार्कशीट प्रोवाइड होती है उस मार्कशीट के बैक में जितनी भी डिटेल्स होती हैं इन ग्रेड्स से रिलेटेड वो सारी हमें वहाँ पर दी हुई होती हैं। तो अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड कुछ और ज़्यादा समझना चाहते हैं, उन ग्रेड्स को देखना चाहते हैं, तो जब आपकी मार्कशीट आपको मिलेगी तो उसके बैग में ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दी हुई होंगी, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली उनका कंपार्टमेंट आ जाता है और उनके लिए उनको कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर करना पड़ता है। तो
क्वेश्चन इज व्हेन विल द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बी हेल्ड, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा। बिकॉज सभी को पता है कि कोविड-19 जैसी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं और काफ़ी कोविड-19 जो है वो स्प्रेड हो चुका है इन आवर कंट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सैड सिचुएशन है और हमें अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक, और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप भी अपना अच्छे तरीके से ध्यान रखें इन दिस कोविड सिचुएशन। और आगे बढ़ते हैं, इसमें जो ये बताया गया है कि जो कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन है वो तभी हो पाएगा जैसे ही सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तक फ़िलहाल मुझे जो भी इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अगर कुछ और अपडेट होती है और जैसे ही आई गेट थ्रू विद दैट अपडेट तो मैं आपको भी उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, तो इसके बारे में बस यही है कि जैसे ही कोई भी सिचुएशन दिखती है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू कंडक्ट द एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। उसके बाद है व्हेन कैन द फॉर्म ऑफ द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बी फिल्ड। तो कंपार्टमेंट एग्जाम को अगर आपको देना है तो उसके लिए फॉर्म आपको फिल करना होता है, तो फॉर्म कब फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि जैसे ही डेट डिक्लेयर कर दी जाती है उसी के साथ साथ आपको डिटेल्स इसके बारे में दे दी जाएंगी। ठीक, तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसीजर इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स। ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो उनके जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इज देयर एनी ऑप्शन, क्या कोई ऑप्शन होता है जिससे कि हम अपने मार्क्स को एक बार रीचेक करा सकें या अपनी कॉपी को रीचेक करा सकें या फिर हम ये देख सकें कि किस तरीके से हमारी कॉपी चेक हुई थी। तो हाँ, ज़रूर ऐसा ऑप्शन है आपके पास। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ उनके थ्रू आपको जाना होगा। ठीक है, तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं तो उन स्टेप्स को अब देखते हैं। ठीक, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो स्टेप्स हैं देयर आर 3 स्टेप्स। तीनों स्टेप्स जो हैं वो क्लास 12 और क्लास 10 दोनों के लिए ही अवेलेबल होते हैं। जिन डेट से अवेलेबल हैं वो ये हर ईयर जैसे भी ये नोटिफिकेशन आएगा तो जो भी डेट्स होंगी वो आपको पता चल जाएंगी, या हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको उसके बारे में नोटिफाई कर दें। ठीक, जो ये तीनों प्रोसेस होते हैं इनके लिए किस डेट से कौन सी डेट के लिए फॉर्म्स निकलते हैं, क्या फ़ीस होती है, वो सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो फॉर ईयर 2020 है वो उसके बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो है। कैसे रिज़ल्ट चेक करते हैं इन सब चीज़ों का, अगर हमने फॉर्म फिल किया है अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या क्या मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं तो। या तो आप मार्क वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक, या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑब्टेनिंग द आंसर शीट ऑफ जो भी आपने लिखी होती है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप लेना चाहते हैं आप उसकी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रोसेस करा सकते हैं। अब जो सेशन था 2020 उसके लिए जो ये प्रोसेस हुए उसमें एक कंडीशन थी कि यदि आप चाहते हैं कि आप रीवैल्यूएशन डायरेक्टली करवाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि ना तो मैं फर्स्ट वाला स्टेप करने वाला या करने वाली और ना ही सेकंड वाला और डायरेक्टली आई जंप टू दिस वन स्टेप, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको तीनों ही स्टेप्स के थ्रू आप अगर आप थर्ड पे जंप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए फर्स्ट और सेकंड को भी करना पड़ेगा। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि बतानी काफ़ी ज़रूरी थी बिकॉज बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि वो डायरेक्टली रीवैल्यूएशन के थ्रू जाएंगे और मार्क वेरिफिकेशन या फिर आंसर शीट फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। 2020 सेशन के लिए ऐसी ही कंडीशन थी, 2021 के लिए जैसे भी होगी आई विल नोटिफाई यू विद दैट। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाई नहीं है तो आप इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्या हम अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हैं बिना अप्लाई करे और बिना फीस दिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन तीनों प्रोसेस के लिए आपको स्पेशली अलग अलग तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और जब तीनों के लिए आप अलग अलग अप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअली ही अलग अलग प्रोसेस की आपको कुछ ना कुछ फीस भी देनी पड़ती है। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कुछ तरीका है कि हम अपने मार्क्स को वेरीफाई भी करवा दें, ना तो हमें अप्लाई करना पड़े और ना ही हमें फीस देनी पड़े। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, ये यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। ठीक,
इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं रिलेटेड टू एनीथिंग तो आप उसको फील फ्री टू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में आपके बताए हुए टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं तो आप उस टॉपिक को भी बता दीजिएगा इन द कमेंट बॉक्स। इन द लास्ट, if the video was really helpful, give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos, and thank you so much.